हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज की टॉपिक में हम लोग मिक्स्ड एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए किया गया था। इसके तहत गांधी जी, सरोजिनी नायडू और सरदार पटेल के साथ साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, यदि हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन के अध्यक्ष गांधी जी थे और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी ने डू और डाइट का नारा दिया था। करो या मरो का नारा जो है कि गांधी जी ने दिए थे और यह भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही दिए थे। क्लियर है? इतना समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लेसल पातू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड का जो लेसल पातू नृत्य है यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। उसके अंतर्गत और यदि हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य का जो लोक नृत्य है आपका मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम काफ़ी फेमस है, जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इस सब को याद रखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कर्नाटक राज्य की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य का जो आपका लोक नृत्य है फेमस वो आपका है यक्षगान। यह जो कि SSC 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य का यक्षगान है, केरल राज्य का मोहिनी अट्टम जो कि पूछा गया है एग्जाम में कई बार, और गोवा राज्य की बात की जाए तो गोवा का है आपका फुगड़ी। फुगड़ी जो है कि गोवा राज्य का लोक नृत्य है। और गोवा राज्य जो कि 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले गोवा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी की मथुन, तोलन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दिबांग। दिबांग नदी की यह सारी जो कि सहायक नदियां हैं। दिबांग नदी की बात की जाए तो दिबांग नदी जो है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम बता देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि यह असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिससे मांजुलिका द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में पारादीप बंदरगाह महानदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, राज्य की बात की जाए तो बंगाल में यह स्थित है और डेल्टा पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका महानदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा जो है कि फ्रेंड्स मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में बोली जाती है। यह क्वेश्चन SSC 2012 में भी पूछा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप पढ़ते रहिए ध्यान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 1959 में। कब की गई थी? तो 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो जितने क्वेश्चंस हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप केयरफुली पढ़िएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो यह क्वेश्चन पूछा है NTPC 2016 में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके अंतर्गत यदि हम बात करें और भी जो स्टेडियम है, मैदान है, क्रिकेट मैदान, तो
आपका जैसे फिरोज शाह कोटलर मैदान जो है कि वह दिल्ली में स्थित है, चिन्नस्वामी स्टेडियम जो है कि चेन्नई में स्थित है, और ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है, ठीक है, और वानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई में ही स्थित है। तो इस सबको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, खेल से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है कि गोवा राज्य में स्थित है। यदि गोवा राज्य की बात की है तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। पणजी जो है कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी, ठीक है, मांडवी नदी के तट पर गोवा की राजधानी स्थित है, ठीक है। और मांडवी नदी को गोवा की लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक है, या फिर तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड आपका पोंगल त्यौहार जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, यह तमिलनाडु राज्य से ही रिलेट करता है, ठीक है। पोंगल त्यौहार जो है कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और पोंगल भी, यह दोनों जो कि तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में, ठीक है, समझ में आया। इसके अंतर्गत और हम लोग बात करें तो वंदे मातरम पत्रिका जो थी अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी, बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा लिखी गई थी, और डॉन पत्रिका जो है सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इन सबको आप याद रखिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, 2007 में भी यूपीएससी में पूछा था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मृतकों का टीला, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि से, ठीक है, ब्रजभूमि से चरकुला नृत्य संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, थार मरुस्थल जो है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह पाकिस्तान और भारत में स्थित है, ठीक है। यदि बात करें अटकामा की, तो अटकामा रेगिस्तान चिली में स्थित है, चिली में अटकामा रेगिस्तान आपका स्थित है, और कालाहारी में बोत्सवाना, जो कालाहारी रेगिस्तान है वह कहाँ स्थित है? तो बोत्सवाना में, ठीक है, बोत्सवाना में स्थित है। इसको आरआरबी में 2002 और 2004 में भी पूछा गया, ठीक है। गोबी की बात की जाए तो गोबी रेगिस्तान जो है कि यह मंगोलिया व चीन में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी को हाफ न्यूड अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ न्यूड कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? यदि बात की जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म की, तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में न होकर कहाँ था? वाराणसी में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है सबको एग्ज़ाम में कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में रहती थी, तो लोग झांसी को ही टिक कर देते थे, परंतु इनका जो जन्म हुआ था तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस समाचार पत्र ने भारत में सबसे पहले इंटरनेट संस्करण प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर 2 द हिंदू ने, ठीक है। द हिंदू ने समाचार पत्र ने जो कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट संस्करण प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और श्रवणबेलगोला का संबंध जो था जैन धर्म से था। किससे था? जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म से श्रवणबेलगोला का संबंध था और श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितने भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो काफ़ी बार यह भी क्वेश्चन पूछा है, यह पूछा है आपका RRB 2016 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 15, ठीक है। 15 मुद्राएं जो कि भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर मुद्रित की गई हैं। यदि बात की जाए तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। बाकी सब पर गवर्नर के हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, बाकी जितने नोट हैं सब पर गवर्नर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता? तो हैचलिंग कहा जाता है। यह भी NTPC 2016 में पूछा था, अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मगरमच्छ जो होता है यह सरीसृप वर्ग का, ठीक है। किस वर्ग का होता है? तो सरीसृप वर्ग का होता है, रेप्टाइल वर्ग का यह प्राणी होता है। इसके अंतर्गत जैसे कि आपका सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ आदि जो कि रेप्टाइल वर्ग में आते हैं। जितने भी रेप्टाइल या फिर सरीसृप प्राणी होते हैं, वर्ग के प्राणी होते हैं, वे अपना श्वसन फेफड़ों से करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।